अभी कराची में पीटीआई रहनुमा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो उस शुगर माफिया से जिसमें 18 शुगर मिलें जो हैं वो जरदारी के दोस्तों की और जरदारी की हैं। टोटल सिंध में कितनी शुगर मिलें? 38 शुगर मिलें। चल रही कितनी है? 34 में से जरदारी और ओमनी ग्रुप की 18 शुगर मिल्स। अब देखिए, और उसके ये कांटा आप समझते हैं, वो कांटा नहीं जो हमें पीपीपी वालों के लिए, उस कांटे की बात नहीं कर रहा मैं, वेइंग ब्रिज की बात कर रहा हूं। वेइंग ब्रिज को भी कांटा कहते हैं। उस कांटे के ये कांटे जो हैं वो सारे मैनिपुलेटेड थे। उन सब में डंडी मारी हुई थी 50 मन से 100 मन की। यह गरीब फार्मर का ख्याल, वो किसी और कांटे से करवा के आता था कुछ और वजन, इनके कांटे पे करवाता था कुछ और वजन। सो रही थी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, क्यों किसान के साथ जुल्म होने देते हैं। चलिए वो भी छोड़िए, फिर क्या हुआ? क्यों किसान के साथ जुल्म होने देते हैं? चलिए वो भी छोड़िए, फिर क्या हुआ? पेमेंट ऑफ बिल्स, शुगर कमीशन का ऑर्डर था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। फार्मर को ये पेमेंट नहीं हुई, और ये बड़े वाले जो सरकार में बैठे हुए थे वो खुद भी नहीं दे रहे थे पैसे, और जो दूसरी मिल वाले थे उनसे कहते तुम भी नहीं दो वरना तंग करेंगे तुम्हें। ये है मोहब्बत काश्तकार के साथ। फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की गई ओमनी ग्रुप के खिलाफ कि जी उन्हीं ने पैसे नहीं दिए। आज की तारीख अभी तक सिर्फ 60% पेमेंट हुआ है, और 30 रुपए मन जिसका मैंने जिक्र किया है वो अभी भी ओमनी ग्रुप ने देना है। इसके अलावा काश्तकार को क्वालिटी प्रीमियम दिया जाता है। अब ये क्वालिटी प्रीमियम क्या है? क्वालिटी प्रीमियम, अगर 9% से ज्यादा रस निकले गन्ने में से तो हर 1% पे 50 पैसे फी मन इजाफी कीमत दी जाती है। सिंध की शुगर मिल्स को इस वक्त जो निकल रहा है वो तकरीबन 11% है। सबसे खराब रिकॉर्ड 10.5% का है। इन शुगर मिल के मालिकों ने उसको 9% दिखाया, और पिछले 3 साल से प्रीमियम नहीं दे रहे, और सिंध की हुकूमत खामोश है। अब एक और कहानी पे आते हैं। कमाल की कहानी है। कमाल की कहानी यूं है, 2004 तक सिंध में 28 शुगर मिलें थी, अब 38 शुगर मिले हैं। 2000 के बाद, और खास तौर पे 2005 के बाद, जितनी शुगर मिलें बिकी हैं उसकी दास्तान बड़ी अजीब है। जबरदस्ती अब उसकी दास्तान ये, मैं अब हवाले जो है अखबारों के देना चाहता हूं। अभी समा ने एक डिटेल रिपोर्ट की शुगर के ऊपर, उससे पहले न्यूज ने की। वो कहते हैं कि सिंध के अंदर 5 शुगर मिलें थी 4 प्राइवेट पार्टीज के पास, जो प्रेशर के जरिए ओमनी ग्रुप को बिकवाई गई। उसके फ्रंटमैन, क्या नाम था भाई उनका? हुनैर लखानी साहब, आपने अभी बताया। नहीं, फ्रंटमैन जिन्होंने फंडिंग की थी शुगर मिल की, जो सामने वजीर साहब, एजी मजीद ने भी सामने मेरे पास यहां भी है, अभी बताता हूं। तो ये तो इसमें से
जो पार्टियां थीं उसमें एक रफ़ीक मुस्तफ़ा शाह साहब भी, उन्होंने वादा किया है कि अगली दफ़ा वो मेरे साथ बैठेंगे और वो तमाम वाक़यात बताएंगे कि उनको कैसे प्रेशराइज किया गया। वो लार शुगर मिल के मालिक हैं जिसको अब खरीद लिया गया है। फिर पांगरेव शुगर मिल ये सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी से खरीदी गई। इसके प्रीवियस ओनर जो हैं वो भी कोर्ट में गए हुए हैं। क्या प्रेशर इस्तेमाल किया गया? कंपनी को 40 करोड़ रुपए से अंडर वैल्यू किया गया और इसकी कीमत 40 करोड़ रखी गई और कोर्ट से इन्हीं ने 17.5 करोड़ में खरीद लिया। फिर जिन साहब का मैंने जिक्र किया, लार शुगर मिल वाले का, उनके 100 एकड़ जमीन भी थी, उनके खिलाफ भी प्रेशराइज किया गया, पुलिस के जरिए जमीनों पर कब्जा कराया गया। इसी तरह बचानी वालों फैमिली की टंडू वाला यार चंबर शुगर मिल, उसके ऊपर भी प्रेशर डाल के खरीद लिया गया। फिर आगे चलिए, दीवान ग्रुप की खोसकी और भवानी शुगर मिल, वो भी किसने खरीदी? ओमनी ग्रुप। सिंध में बड़े बड़े सेठ पड़े हैं, शुगर में बेतहाशा मुनाफा है। जितनी शुगर मिल बिकती है, चाहे वो कोर्ट के जरिए बिके, चाहे वो प्राइवेटली बिके, खरीदार एक है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? क्या ये मुमकिन है? क्या इसके अंदर आपको कुछ, क्या कहते हैं, दाल में काला नजर आता है? काली काली है या दाली पूरी काली है? इससे कि जहां एंटी करप्शन में एंटी करप्शन शामिल हो जाएं, वहां यही हाल होता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ पहली शुगर मिल थी एक, दादू शुगर मिल, कमाल का काम हुआ। इसकी कहानी तो सबसे मजेदार कहानी है। ये जब से शुगर मिल चलनी शुरू हुई, इसने आज तक कभी मुनाफा किया ही नहीं। पहली फैसला किया गया कि शुगर मिल बेच दी जाए। शुगर मिल बेचने के लिए उसकी असेसमेंट एक दफा हुई, जो सन 2007 में हुई, अक्टूबर 18 को, और 40 करोड़ रुपए उसकी कीमत हुई। फिर सितंबर 11 सन में और मई 2008 में कहा गया ये कीमत कबूल कर लो, वो नहीं कबूल की, और हुआ क्या वो सुनने के काबिल। कराची में पीटीआई रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, सिंध हुकूमत के वज़रा गलत बयानी से काम लेते हैं।